कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग चलती है, आप ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाइए, आईएएस की कोचिंग चलती है। और जिस भी कोचिंग में आप जाएंगे ना, वो आपको यही बताएंगे कि अगर आप हमारी कोचिंग में एडमिशन लेते तो आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी है हमारी। और कोचिंग की वजह से मतलब बच्चों को मेंटली इतना प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से आप कह लो कि उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इन कोचिंग्स के बारे में आप क्या ऐड करना चाहेंगे कि या क्या किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या तरीका सही है या तरीका गलत है? मुझे तो लगता है कुछ कोचिंग्स तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही है, मतलब उनके लिए वो बिजनेस है। उन्हें नहीं मतलब कि बच्चा लाइक आईएएस बन रहा है नहीं बन रहा है, आईआईटी में जा रहा है नहीं जा रहा है, डॉक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि मेरा इस साल का कोटा है कि मुझे इतने बच्चे अपने कोचिंग में लाने हैं, 1000-2000, मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। उसके लिए मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से प्रमोशन करूँगा, राइट? जिस लेवल तक जाके उन्हें मार्केटिंग करनी होती है वो करते हैं। कितनी तो अगर आपने देखा होगा सीरीज आई हैं लाइक कोटा हाँ, फैक्ट्रीज राइट, टाइप की, अगर आप वो भी देखो तो उसमें बहुत सही चीज़ें दिखाई हैं, एकदम असलियत दिखाई है बिल्कुल, जो होता है। तो और अब वो हो रहा है इसलिए इस टाइप की सीरीज बन रही हैं, बिल्कुल। राइट? तो आई गेस एक टाइम आएगा जहाँ लोगों को समझ आने लगेगा, राइट? अभी नहीं, भी देखो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे ही हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा जो आईआईटी में जाए, हाँ, है ना? काफ़ी है, मैक्सिमम बहुत है, पेरेंट्स हैं। अभी भी हैं। मतलब मैं अगर आपको वो रेशियो अगर मैं निकालूँ तो 90% पेरेंट्स हैं जिनके माइंड में रहता है कि मेरा बच्चा या तो आईआईटी करे या आईएएस बने। राइट, करेक्ट। तो वहाँ से भी तो प्रेशर आ रहा है ना, हाँ, वो पेरेंट्स इतना प्रेशर डालते हैं कि फिर बच्चा जाता है कोचिंग, ठीक है? कई बार मैंने ऐसा देखा कि बच्चा कोचिंग जा रहा है और वहाँ जाके उसे फ़ील होता है कि इतना वास्ट कॉम्पिटिशन है, राइट? मतलब लाखों में बच्चे आए हुए हैं, एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, सेलेक्ट होने हैं कुछ उसमें से 1000, एंड कोचिंग्स तो ऐसे भरी पड़ी हैं, राइट? तो वो तो आई वुड से कोचिंग इज़ प्योरली बिज़नेस नाउअडेज़। ओके। एंड नाउअडेज़ क्या, मेरे टाइम पे भी यही था हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, और ये चलेगा अभी, ये क्योंकि चलेगा। भीड़ भी है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है और लोग करियर काउंसलिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि उनको क्या करना है, वो भेड़ चाल में चल रहे हैं और भेड़ हाँ, चाल में तो यही मिलेगा। राइट। कुछ लोगों को बीटेक के बाद समझ आता है या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद समझ आता है, कुछ लोग को मास्टर की डिग्री के बाद, कुछ लोग को कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद कि नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ और करने के लिए बना था लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक अच्छी प्रॉपर डिग्री कोर्स किया हुआ है ना, वो 4-5 साल से जॉब कर रहा है। अब उसके बाद अगर उसको करियर स्विच करना है तो किस फील्ड में वो करियर ज़्यादा स्विच कर सकता है? मतलब फील्ड तो पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन कैसे वो करियर मतलब उस टाइम पे वो कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकता है कि मैं अपना करियर स्विच करूं? देखो, अगर उसके माइंड में ये पॉइंट आया है ना कि उसे करियर स्विच करना है, हाँ, दैट मीन्स कि वो या तो अपने करंट करियर पे खुश नहीं है, या उसे पता चल गया कि ये उसके स्किल सेट नहीं है। ओके। ठीक है? अगर उसको ये चीज़ पता चल गई है तो उसे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि अब उसे नेक्स्ट क्या करना है, राइट? जैसे मैंने बताया, एक तो इकिगाई हाँ, तरह है, जी, राइट? आप अपनी जी, स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और ये आइडेंटिफ़ाई करो अपने पास्ट में जाके कि आपको क्या चीज़ें करना पसंद है, और उसके हिसाब से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि अब मैं ये करूँगा। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि आपको ये करना है, उसको करने के मेथड्स बहुत अलग-अलग हैं, है ओके, ना? तो वो आप ईज़िली नेट पे फाइंड आउट कर सकते हो, किसी करियर काउंसलर से मिल सकते हो, दे कैन हेल्प यू। बट आई वुड से कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होनी चाहिए कि जो करियर काउंसलर की जर्नी है या ये जो करियर कोच की जर्नी है, वो आपके करियर से काफ़ी मैच करे। ओके, उसमें he'll be able to help you more। ओके। तो एट द एंड कुछ पॉइंटर्स आप ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि 2 पॉइंटर्स आप बताइए। एक तो अगर किसी को करियर काउंसलर बनना है, ओके। ठीक है, तो वो किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करे? मतलब सपोज करिए कोई बच्चा 12th में है, 11th में है, वो उसको लगता है कि मैं मेरे अंदर ऐसी स्किल्स हैं कि मैं एक अच्छा करियर काउंसलर बन सकता हूँ, तो वो क्या करे? दूसरी चीज़, किस टाइप के करियर काउंसलर्स के पास जाके हमें अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए? ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपको करियर काउंसलर बनना है या करियर कोचिंग में आना है तो आप जी। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो 12th के बाद देयर आर फ्यू सर्टिफिकेशंस, एक तो आप वो कर सकते हो। सेकेंड, आई वुड सजेस्ट कि आप अ, ऐसे करियर कोचेस के पास जाओ और उनके अंडर ट्रेनिंग लो। ओके। जब तक आप उनके अंडर ट्रेनिंग नहीं लोगे ना, आपको एक्चुअली में पता ही नहीं चलेगा वो कर क्या रहे हैं। अगेन वही वाली बात हो जाएगी कि आपने डिग्री तो ले ली बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुई। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना उन लोग की
प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे एज इन कि थोड़ा बहुत पढ़ोगे, समझोगे, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द करियर काउंसलिंग, लाइक दिस इज़ द पाथ यू कैन गो फॉर। अनदर थिंग, सेकंड क्वेश्चन वाज, सेकंड क्वेश्चन वाज कि किस टाइप के करियर काउंसलर्स को हमको चूज करना चाहिए या फिर कैसे हम उनको सर्च कर सकते हैं। अब क्योंकि ठीक है। एक बच्चा है या फिर आप एक मिडिल क्लास इंडियन आप समझ लीजिए कि जो एक नॉर्मल 40-50 हज़ार रुपये जिसकी मंथली इनकम है, अब वो कैसे करियर काउंसलर को ढूंढे, उसके लिए करियर काउंसलर ही अपने आप में इतना हैवी वर्ड है। तो एक कॉमन मिडिल क्लास इंसान के लिए करियर काउंसलिंग कैसे अवेलेबल हो सकती है? देखो 12th के लिए देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे करियर काउंसलर या फिर करियर कोचेस, तो आपको कुछ ऐसे कंपनीज मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाओ, उनसे बात करो, वो आपका प्रॉपर टेस्ट लेते हैं। लाइक 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप अपना पूरा बताओगे, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, आपको क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, एंड ऐसे करके 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसके हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं कि आप किस पाथ में जाओ। आप पायलट बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, या आप कोई भी फील्ड में जाना चाहो, दैट इज़ द बेस्ट वे। सेकेंड बेस्ट वे, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी कंपनी के पास नहीं जाना, आपको किसी इंडिविजुअल के पास जाना है, उस केस में आप लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे आप सर्च करो करियर कोचेस डाल के या करियर काउंसलर डाल के। एंड अगेन, जब भी आप करियर कोचेस के पास जा रहे हो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसकी जर्नी देखो, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, उसकी जर्नी समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया हुआ है, राइट। एज अ मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं करियर कोच हूँ फॉर इंजीनियर्स ओनली। मैं कभी भी किसी ऐसे बंदे को कोच नहीं करती जो लेट्स से एमबीए करना चाहता है, ठीक है। अब वो मुझसे जो क्वेश्चन पूछेगा, भाई मेरी जर्नी उसकी जर्नी सेम नहीं है, तो उस केस में मैं उसको नहीं गाइड कर पाऊंगी। इसलिए बेटर है कि जर्नी सेम होनी चाहिए। किसी को पायलट बनना है, वो आके अगर मुझसे सजेशन लेगा, किसी को आईएएस बनना है, तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो उसके हिसाब से आप करियर कोच सर्च करो। एंड इसके अलावा आई वुड से वन मोर थिंग टू एवरीवन जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं। पहली चीज़, अगर आपने कुछ सोचा है ना, वो कर डालो। मतलब प्रोक्रेस्टिनेट मत करो चीज़ों को लेके कि अब कल करेंगे। आज तो वीडियो देख ली, मोटिवेशन आ गया कि हाँ अभी तो कंटेंट क्रिएटर बनना है, अभी तो करियर कोच के पास जाना है, अभी तो ये करना है, वो करना है, क्योंकि आज तो वीडियो देख ली। जब सोचा है तब कर दो, अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेट किया तो वो नहीं होगा। वो 6 दिन तक डिले होगा, फिर 6 महीने तक, फिर वो 6 साल तक। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जब भी आप कोई रोड मैप बना रहे हो कि हाँ मुझे अब ये करना है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई है, तो उसको कॉपी पेन लो, पुराने ज़माने के जैसे कॉपी पेन लो, और छोटे छोटे भागों में लिखो। लाइक वीकली मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मंथली मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, 1 साल में मुझे ये करना है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे ये अचीव करना है। जब भी आप अपना करियर कोई डिसाइड कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 साल तो मैं ये चीज़ ही करूँगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज इंजीनियरिंग चूज़ कर ली, कल आप कह रहे हो अब तो मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद कह रहे हो अब तो मुझे पायलट बनना है, वहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो बहुत ही आपके करियर के लिए ऊपर नीचे हो जाएगा। ग्रेट। अभी आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप एक करियर काउंसलर भी हैं प्लस आप जॉब भी करती हैं, मतलब और एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। अगर इन तीनों प्रोफेशन में से मैं आपको एक प्रोफेशन चूज करने के लिए बोलूं कि आपको कोई एक प्रोफेशन चूज करना है, तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगी? मैं चूज करूंगी करियर कोचिंग का। कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं? क्योंकि वही वाली बात है, मुझे वहाँ पे ज़्यादा पैशन आ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जब मैं लोगों की हेल्प कर पाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। और दूसरी चीज़, अगर मुझे इस चीज़ पे, करियर कोचिंग वाली चीज़ पे बैठ के घंटों बातें करनी है ना, तो मैं कर सकती हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बैठ के आराम से 2 घंटे तक, 3 घंटे तक बात कर रहे हो, कोई रात में आपको 2 बजे 3 बजे उठा रहा है, आप फिर भी उस टॉपिक पे बात कर पा रहे हो और करना चाह रहे हो, दैट मीन्स कि वो चीज़ें अंदर से आ रही हैं, राइट। एंड जो मेरी करियर कोचिंग है ना, इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू कि मैंने उसको बता दिया कि तुम्हें बीटेक करना है, तुम्हें बीएससी करना है, तुम्हें ये करना है। मैं लोगों को ये भी गाइड करती हूँ कि हाउ यू कैन क्रिएट योर कंटेंट ऑन लिंक्डइन, राइट। तो इन अ वे आई एम प्रमोटिंग लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, करियर ब्रांडिंग, तो वो उसी का पार्ट हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा है। एज वेल एज, क्योंकि मैं करियर कोच हूँ फॉर एन इंजीनियर्स, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी फील्ड से भी जुड़ी हुई हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं पूरा आईटी छोड़ दिया और मैं अब एकदम नई फील्ड में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लोगों के साथ हूँ, अपने लोगों से कनेक्टेड हूँ और उन्हीं की हेल्प कर रही हूँ। राइट। तो इसलिए आई विल चूज़ करियर कोच।